तो प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने देखिए रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, अगर आप रेलवे से रिलेटेड, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ की तैयारी करें, फिर एसएससी से रिलेटेड अगर आप जीडी का एग्जाम जो होने वाला उसकी तैयारी करें, सीएसएल की तैयारी करें, सीपीयू करें, एमटीएस करें, सीजीएल करें और भी जितने भी एग्जाम होते हैं अगर उनकी तैयारी करें तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। तो हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या करें, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। देखिए जिसका आंसर आता रहेगा आप लोग कमेंट करते रहिएगा ताकि मुझको पता चले कि आपको किस लेवल की वीडियो चाहिए। यहाँ पर जैसे धीर है, धीर का संबंध कह रहे हैं शांत से, वैसे उत्तेजित का संबंध यहाँ पर किससे होगा। थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज की जानकारी है तो यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए धीर जो होता है, धीर का कह सकते हैं सेनानीम, यानी धीर का माना भी कह सकते हैं, सेनानीम कह सकते हैं, या धीर का अर्थ भी कह सकते हैं, होता है शांत। क्या? धीर का शांत। वैसे उत्तेजित होना, उत्तेजित होना का मतलब अभिमानी नहीं होता है, नीरस नहीं होता है, चुप नहीं होता है, क्रोध। उत्तेजित होना, कोई उत्तेजित होता है क्या मतलब, उसका मतलब यही होता है कि वो क्रोध यानी गुस्से में हो गया है। तो बस वही एक तरीके से कह सकते हैं सेनानीम था। ठीक है, धीर का सेनानीम शांत, उत्तेजित का क्रोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हाँ इतना टाइम लेना है कि आपको समझ में आ जाए क्लियरली। अब यहाँ पर कह रहा है कि राहुल का संबंध जैसे 12 से, जेनत का संबंध जैसे आपका 17 से, वैसे विनाश का संबंध यहाँ पर किससे होगा। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, देखिए हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक समझिए। राहुल है ना, इसमें एक चीज़ आपको, दो चीज़ें याद होनी चाहिए। A to Z 1 से लेकर 26 तक नंबरिंग, प्लस इनके उल्टे क्रम, जैसे A का Z होता है, B का Y होता है और जो है C का जो है आपका X होता है, ऐसे ही आपका D का W होता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें अगर आपको याद है, दो चीज़ें, तो मैं जानता हूँ कि 3 क्वेश्चन तो आपको क्लियरली एग्जाम में सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी अगर नहीं याद है तो फिर सॉल्व करने में टाइम लगेगी और हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होती है। ठीक है, हर क्वेश्चन को 20 से 25 से 30 सेकंड के अंदर निपटाना होता है। अब यहाँ पे राहुल में हम क्या करेंगे, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे R18 पे, A1 पे, H8 पे, U आपका 21 पे, L12 पे। हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, लेकिन मुझको तो नहीं दिख रहा, फिर भी जोड़िए, देखिए क्या आता है। 2 1 3, 8 3 11, 12 12 8 20, 20 का मतलब हो गया 2 1 3 2 5 5 1 6, 60 आ रहा है। अब 60 से आप 12 कैसे बना सकते हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें अगर हम किससे भाग दें, 5 से अगर भाग दे दें तो आपका 12 आ जाएगा। बात तो क्लियर है। अगर ये ट्रिक आपकी सही है तो इस पे अप्लाई करने पर जेनस पर 17 आ जाना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो जेनस में हम Z 26 पे रखेंगे, प्लस बनाएंगे E 5 पे, N 14 पे, U 21 पे और प्लस S 19 पे। अब यहाँ पर 9 1 10, 10 4 14, 14 और 5 19, 19 6 25, 25 2 1 3 2 5 1 6 6 2 8, 85। 85 में अगर हम 5 से भाग दे देते हैं तो दोस्तों आ जाएगा 17। बिल्कुल राइट है। तो इसी ट्रिक से दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। कह रहे संख्याओं के दिए गए संबंधी जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं 158 का संबंध जैसे 384 से है, वैसे 140 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए 158 से आप 384 कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं कहता हूँ स्क्वायर देखिए, क्यूब देखिए, गुणा देखिए, भाग देखिए, प्लस देखिए, माइनस देखिए। आप किस हिसाब से देखेंगे, सब तो एक साथ देखेंगे नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि संख्या कितनी तेज बढ़ी हुई है। जैसे 158 से 384 बढ़ी है तो बहुत तेजी से तो नहीं बढ़ी है, तो थोड़ा गुणे वाले के हिसाब से सोच लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 150 के अप्रॉक्स समझिए 300, यानी कि इसमें 2 का अप्रॉक्स गुणा करेंगे तो ही आपका 300 के आसपास जाएगा। अगर करते हैं तो ये 15 दूना 20, 8 दूना का 16, यानी 316 हो जाएगा। लेकिन अभी 384 बनाने के लिए इसमें 8 6 14 यानी 68 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना काम करेंगे तब जा करके 384 आएगा। अगर इतना काम हम 140 पर भी अप्लाई करके देखते हैं, अगर आ गया तो मामला सेट है। पहले 2 से गुणा किया, 2 से गुणा कर लेते हैं, 280 हो जाएगा। प्लस 68 अगर जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 8 6 14 हो गया और 2 1 3 हो गया। 368 देखिए दिख रहा है तो सही है। यहाँ पे जोड़ने में कहीं गलती हो गई क्या, 8 8 6 14 को 4, हाँ यहाँ पे गलती हुई है। तो 348 देखिए आपका ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, बिल्कुल सही था। तो इस तरीके से दोस्तों हमें कम से देखिए प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। मुझको उम्मीद है कि आप 100 में 90% मार्क ला ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज का संबंध जैसे चतुर्भुज से है और चतुर्भुज का संबंध यहाँ पर किससे होगा। ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन सोचना हमें ऐसे ही है कि त्रिभुज का संबंध जैसे चतुर्भुज से है और चतुर्भुज का संबंध नेक्स्ट किससे होगा। तो कुछ चीज़ों पे फोकस कीजिए। पहले त्रिभुज था तो यहाँ पे 3 बिंदियाँ बनी हुई है इसके तीनों कार्नर पे। यहाँ पे चतुर्भुज था तो इसके चारों कार्नर पे 4 बिंदियाँ बनी हुई हैं। ऐसे ही कह रहा है कि यहाँ पे चतुर्भुज पे 4 कार्नर है तो 4 बिंदियाँ बनी है, उसमें कोई डाउट अब है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा,
त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाला, उससे बना हुआ है चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला। दोनों में कितने की वृद्धि हो रही है? +1 की। अब यहाँ पे चतुर्भुज है 4 भुजाओं वाला, तो 1 की वृद्धि करेंगे तो 5 भुजाओं वाला आना चाहिए पंचभुज, और उसके कार्नर पे, पांचों कार्नर पे 5 बिंदियां होनी चाहिए। तो यहाँ पे पंचभुज है, पांचों कार्नर पे 5 बिंदियां भी दिख रही है, लेकिन व्हाइट कलर की है, जो कि ब्लैक कलर की होनी चाहिए। अब यहाँ पे पंचभुज तो है, लेकिन पंचभुज को ब्लैक बना दिया, होना चाहिए व्हाइट, ये भी गलत है। यहाँ पे षटभुज है तो इसको गलत काट ही दीजिए। यहाँ पर देखिए पंचभुज भी है और उसके भुजाओं पे, कार्नर पे जो है आपकी 5 बिंदियां ब्लैक कलर की बनी हुई है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। डी ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बेड को हमने ये लिखा है तो डिग को क्या लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे बेड है, बेड को उसने क्या लिखा है? 4 2 5 1 6, तो बी आप दूसरे स्थान पे, ई आप 5वें स्थान पे, डी आप चौथे स्थान पे, लेकिन उसकी जगह पर तो लिखा है कुछ और। थोड़ा सा उल्टा सोच करके देखते हैं। उल्टा का मतलब ये होता है, जैसे बी का अपोजिट क्या होता है? बी का अपोजिट वाई होता है। वाई होता है दोस्तों 25वें स्थान पर, लेकिन यहाँ पर तो 25 से भी कोई रिलेटेड कोई संख्या नहीं दी हुई है। अगर वर्गमूल निकाल दे तब भी 5 आएगा, बात नहीं बन रही है। उल्टे से भी बात नहीं बन रही है, सीधे से भी बात नहीं बन रही है, तो फिर किससे बात बनेगी? एक तरीका और है, इन जो सीधा है उसी का वर्ग कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इससे बात बन गई। अब चलिए डिग में वही ट्रिक लगा देते हैं। डी चौथे पे स्क्वायर कर दीजिए 16, आई 9वें पे स्क्वायर कर दीजिए 81, ठीक है। जी 7 पे स्क्वायर कर दीजिए 49। अब देखिए ये तो 16 18 16 81 49, 16 81 49, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अन्य से मेल नहीं खाता? यानी इसमें विसंगत असंगत कह सकते हैं, विषम या असंगत शब्द को जो है छांट करके अलग कर देना। जैसे यहाँ पे कोट है, शर्ट है, जैकेट है, स्वेटर है, तो ये तो बहुत आसान है, ठंडी का दिन भी है, तो मैंने उस हिसाब से क्वेश्चन भी एक ला दिया है। चलिए बताइए क्या अलग है इसमें? तो देखिए कोट जो होता है ठंडी को दूर करने के लिए, जैकेट ठंडी को दूर करने के लिए, स्वेटर ठंडी, यानी कि ये 3 ठो है जो ठंडी के दिनों में पहना जाता है ठंडी को दूर करने के लिए। अब यहाँ पर शर्ट ऐसी चीज़ है जो कि ठंडी को दूर करने के लिए नहीं पहना जाता, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी संख्या आएगी, मिसिंग संख्या कह रहा है कौन सी आएगी, तो इसके पैटर्न को अगर हम समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, जैसे 7 है, 56 है, 28 है, 224 है और 112 है, और उसके बाद मिसिंग है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो 7 से 56 बना, आप कहेंगे 8 का गुणा करेंगे तभी 56 आएगा, 7 बड़े 56, लेकिन 56 के बाद 28 हो गया, तो क्या 56 और 28 में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, मुझको तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि 56 का आधा 28 होता है। तो मैं क्या इसमें 1/2 का गुणा करके नहीं 28 ला सकता? चलिए 28 का आप कौन गुना 224 होता है, तो बिल्कुल 8 गुना होता है। देख लीजिए 8 का 8 64, 8 दूना 16 और 16 6 आपका 22 हो जाएगा। अब उसके बाद 112 224 का आधा है, हो क्या रहा है इस सीरीज में? देखिए 8 का गुणा 1/2 का गुणा, 8 का गुणा 1/2 का गुणा, यानी नेक्स्ट में 8 का गुणा होना चाहिए। इस पैटर्न के हिसाब से समझेंगे तो 8 दूना 16 का 6, 8 करने 8 एक 9, 8 करने 8, 896, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपकी मिसिंग संख्या और मिसिंग अल्फ़ाबेट ही निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस पैटर्न में। देखिए जब भी इस तरीके का 2 3 एक में हो तो फर्स्ट लेंगे, सेकंड लेंगे, थर्ड लेंगे। जैसे मान लीजिए पी को लिए तो इसका पहला क्यू लेंगे, इसका पहला आर लेंगे, इसका पहले, ये तो सीरियल क्रम में दिया पी क्यू आर एस, यानी कि टी आएगा, ये तो कुछ भी डाउट नहीं है इसमें। लेकिन टी जो है ए में भी है, बी में भी है। चलिए ठीक है, अब दूसरे को देखते हैं। ई से डी बना, डी से सी बना, सी से बी, ये तो उल्टे क्रम में, जैसे ई से पहले डी आता है, डी से पहले सी, सी से पहले बी, बी से पहले क्या आता है? ए आता है। लेकिन टी ये दोनों में भी है। अब हर हाल में संख्या निकालनी पड़ेगी बेस वाली। बेस पे यहाँ 11 है, लिख लीजिए, यहाँ पे 2 है, लिख लीजिए, यहाँ पे 9 है, लिख लीजिए, यहाँ पे 4 है, लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से है। तो इसके पैटर्न को भी हम समझ लेते हैं। 11 से 2 बना, आप कहेंगे कि -9 हुआ है। 2 से आपका 9 बन रहा है, यानी यहाँ पे +7 हो रहा है। 9 से यहाँ पर क्या बन रहा है? 4 बन रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर देख लीजिए, आप कहेंगे कि -5 हो रहा है। देखिए प्लस माइनस को भूल जाइए, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 7 था, -2, 7 था, यहाँ पे 5, -2, यानी -2 वाला ही क्रम यहाँ पर भी होगा, यानी 3 आना चाहिए। लेकिन अब देखिए यहाँ पे माइनस किए, यहाँ पे प्लस किए, यहाँ पे माइनस किए तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यानी 4 में हम जोड़ेंगे 3 तो 7 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? TA7 जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर क्वेश्चन मज़ेदार है, ज़बरदस्त है दोस्तों, यूनिक क्वेश्चन मैं लाता हूँ। यहाँ पर मिसिंग संख्या निकालने के लिए कह रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। मैं फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन में यही कहता हूँ कि जहाँ पे संख्या गायब हो, सेम पोजीशन में अन्य फिगर पर हमारी नज़र होनी चाहिए कि 18 और 20 जो दिया हुआ वो आखिर आया कैसे। जैसे आया होगा पता लगाएंगे और वही ट्रिक इस पे अप्लाई कर देंगे। तो चलिए पहले फिगर से हम देखते हैं। पहले फिगर में अगर देखें तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, उन्हीं की हेल्प से अंदर वाला आएगा, ये तो हम कन्फर्म है।
तो 6 इनको जोड़ लीजिए, 8 6 14, 14 2 16, 16 4 20, सबको जोड़ने पर तो 20 आ गया। चलिए इसमें भी देखते हैं, 6 5 11, 11 6 17, 17 वाह दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और 18 दिया हुआ है। जोड़ने वाली ट्रिक तो फेल हो गई, जोड़ने वाली ट्रिक फेल हो गई। सब में ऐसा नहीं रहता कि सब में आसानी ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब एक तरीका ये है कि इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 8 और 4 का सामने सामने का, तो 8 चौक को 32 हो जाएगा। चल ठीक है, अब इनका आमने सामने का गुणा कर देते, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब इनका अंतर निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अंदर 20 आया है। अब यही ट्रिक इसमें भी देखते हैं, यहाँ पर 8 6 48 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 6 5 30 हो जाएगा। दोनों का गुणा करके घटा देते हैं, 18, बिल्कुल सही है। चलिए इसमें वही ट्रिक लगा देते हैं, 9 दूना के 18, और ये आपका कितना हो जाएगा चाहते हैं 12, घटा करके कितना आ गया 6 आ गया, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, दिशा दूरी का क्वेश्चन है। दाहिनी साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर होता है। ये दिशाएं होती हैं, और आप 4 दिशाओं के बारे में जान लीजिए, जैसे उत्तर पूरब के बीच की दिशा को उत्तर पूरब, ठीक है, दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब, और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम कहते हैं। इन्हीं 8 दिशाओं पे अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक आयताकार हाल है, एक आयताकार हाल है इस तरीके से, ठीक है। एक आयताकार हाल में प्रवेश करते समय के का मुँह पश्चिम की ओर है, के का मुँह पश्चिम की ओर। अगर इधर से प्रवेश करेगा तो इधर से प्रवेश करेगा, 4 ही हिस्से होंगे, यहाँ से करेगा, यहाँ से, ठीक है, इन्हीं भुजाओं से ही प्रवेश करना है इसको, ठीक है, बीच में से नहीं प्रवेश करना है। ठीक, क्यों बीच में से नहीं प्रवेश करना है, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। अब भुजाओं में से प्रवेश करेगा तो इधर से प्रवेश करेगा, तभी जा करके उसका मुख क्या होगा पश्चिम, क्योंकि इधर पश्चिम होता है, देखिए इस डायग्राम में इधर पश्चिम होता है। तो ये तो आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि इधर से प्रवेश करेगा तो पूरब की ओर मुख रहेगा, जब इधर से। अब इन दोनों में नीचे से प्रवेश कर रहा है कि ऊपर से, ये फाइनल नहीं है। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, हो सकता है फाइनल हो जाए। कह रहा है कि फिर वह कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलता है। कमरे के बाएं कोने थे, अगर यहाँ से प्रवेश करता और विकर्ण पर चलेगा और बाएं कोने से जाएगा तो ये बायां कोना उसका नहीं होगा। पश्चिम दिशा में जाने पर अगर इस साइड जाते हैं तो ये बायां कोना नहीं, ये दाहिना कोना होता है, यानी कि यहाँ से प्रवेश नहीं कर पाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ से हर आदमी यहाँ से प्रवेश करता है और विकर्ण पर चलते हुए बाएं कोने पर जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर खड़ा है बंदा, आप खुद अपने दिमाग सोचिए, बायां किधर होगा, इधर ही कोना होगा बायां उसका, और कह रहा है विकर्ण पर चलता है, इस तरीके से तिरछा विकर्ण पर चल रहा है। कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर है, तो ये डायरेक्शन जो है वो कौन सा है, और ये यहाँ पे दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। देखिए डायग्राम में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही यूनिक और शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। करें यदि एक्स वाई की बहन है, इसमें हम कड़िया पहले जोड़ेंगे। क्या करें, एक्स जो है वाई की क्या है, बहन है, तो एक्स क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों एक बात मैं बता दूं, जो स्त्री रहेगी उस पर हम निगेटिव बनाएंगे, जो पुरुष रहेगा उस पर हम पॉजिटिव बनाएंगे। आगे कह रहे हैं जेड वाई की माँ है, जेड अब क्या है, इस वाई की माँ है। चलिए जब जेड वाई की माँ है तो इस पर भी माइनस बनाएंगे। अब वाई क्या है, इसका भाई है कि इसका बेटा है, इससे कन्फर्म नहीं है तो इसको अभी छोड़े रहेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, डब्लू जेड के पिता हैं। आगे क्या कह रहे हैं, डब्लू जो है इस जेड के पिता हैं। चलिए ये भी ठीक है, जब पिता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आगे कह रहे हैं तो जेड का एक्स के रिश्ता क्या है, जेड जो है जेड की बहन, क्या कह रहा है, जेड की बहन कह रहा है, जेड की बहन मान लेते हैं, जेड की बहन यहाँ ए है, ठीक है, जेड की बहन यहाँ ए है, ये नेगेटिव हो जाएगी। कह रहा है कि जेड की बहन का एक्स की रिश्ते में क्या हुई। अच्छा, जेड की बहन एक्स की रिश्ते में क्या हुई, यानी कि जेड की जो बहन है ए, वो एक्स के रिश्ते में क्या लगेगी, ऐसे आपको सोचना है। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, मिस्टेक कर देंगे तो समझ ही में नहीं आएगा, रिश्ता गलत निकाल देंगे। यही क्वेश्चन नहीं बल्कि हर क्वेश्चन आप सावधानी से पढ़िए, अच्छी से पढ़िए। 1 सेकंड समय ज़्यादा लगे, घबरा के ना पढ़िए कि कम ही समय में सॉल्व करना है, तक घबरा के पढ़ेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अच्छी से पढ़िए, 1 सेकंड 2 सेकंड ज़्यादा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतने से। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो है जेड की जो बहन ए है वो एक्स के रिश्ते में क्या लगेगी। अब पहले यहाँ से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से ये समझना, मान लीजिए कि आप कैरेक्टर में घुसिए, आप कड़ियाँ जोड़ लिए, अपने कैरेक्टर में घुसिए, एक किसी में, या तो ए के या एक्स में, जिसमें आसान लगे। आप कहेंगे एक्स में घुसना आसान है तो एक्स में घुस जाइए। सपोज कीजिए आप एक्स हैं, आप बहन है किसकी, ए की, और ए दोस्तों ए की माँ कौन है, जेड है। जब दोस्तों एक्स वाई की बहन है और वाई की माँ जेड है तो एक्स की माँ जेड नहीं होगी, यहाँ से कोई डाउट। वाई की जब माँ जेड है तो एक्स की भी माँ जेड होगी, क्योंकि एक्स जो है वाई की बहन है। जब इसकी माँ हो गई तो दोस्तों ये बताइए आप अपनी माँ की बहन को क्या कहेंगे। आप कहेंगे कि मैं मौसी कहूँगा, बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन में देखिए मौसी कहाँ है, मौसी बहन, माँ होगी नहीं, ननद होगी नहीं। अब यही ऑप्शन ऐसा है चाची मामी वाला, लेकिन यहाँ पर ये दे करके यहाँ पर मौसी भी कर देना चाहिए था,
तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मामी भी रिश्ते में मौसी टाइप लगेगी, तो वहाँ पे मौसी, यहाँ पर सही तो पूछिए कि मौसी ही होना चाहिए था। ऑप्शन में ऐसे जैसे चाची किया है, उसके बाद मामी किया, फिर मौसी भी कर देना चाहिए था, तो यहाँ पे डाउट कम होता, बच्चे इससे कन्फ्यूज़ में पड़ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर इसी पे चाची और मामी वाले पर ही टिक लगेगा और किसी पे टिक मत लगाइएगा। अगर ऐसा ऑप्शन में मौसी आए, चाची मामी दिया है, तो चाची मामी पे टिक आपको लगाना है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, होना तो चाहिए था मौसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, यदि p का अर्थ गुणा, a का अर्थ भाग प्लस, w का अर्थ भाग और y का अर्थ माइनस है, तो इसका मान क्या होगा। इसमें आपको संख्या को ज्यों करते उतार लेना, जैसे 13 उतार लीजिए, p दिया हुआ है, p का अर्थ गुणा, गुणा बना दीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या है, p के बाद 3 है, 3 लिखिए। उसके बाद a दिया हुआ, a का अर्थ प्लस, प्लस बना लीजिए। फिर 11 है, y दिया हुआ है, y का अर्थ माइनस, माइनस बना दीजिए। फिर 26 है, फिर p दिया हुआ, p का अर्थ क्या है, गुणा बना दीजिए। फिर आपका 6 है, w दिया हुआ है, w का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग है, भाग बना दीजिए। फिर 13 है, उसके बाद फिर a दिया हुआ, a का अर्थ प्लस, प्लस बना दीजिए। फिर 19 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो थोड़ा सा जान लीजिए। बी से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ओ से आप काकी के दिया हुआ सॉल्व करेंगे, डी से डिवीजन, उसके बाद चलेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इस क्रम में आपको सॉल्व करना रहता है बोर्ड मास रूल। अब यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो डायरेक्ट चिन्हों में डिवीजन। डिवीजन यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पे 13 से 6 में भाग देंगे, नहीं जाएगा। जब भाग न जाए तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको भाग को बटे के रूप में लिख देना है। इससे क्वेश्चन आपका जब भी भाग न जाए तो ऐसे करना है, ठीक है। अब इसके बाद भाग वाला मैटर खत्म हो गया, अब गुणा करना है। तो गुणा करना है तो यहाँ पर कर लीजिए, 13 तिया 39 प्लस 11 लिख लेते हैं, एक ही लाइन में हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर ऊपर नीचे से काट दीजिए, 13 दूना के 26 और 6 दूना के 12, माइनस 12 हो जाएगा और प्लस 19 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ घटा लीजिए, जो करना है पहले जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए सबको। तो यहाँ पर 39 1 40 10 50 50 10 60 60 59 माइनस 12 बराबर आपका ये हो गया 7। ये आपका हो गया कितना, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गई क्या, हाँ मिस्टेक तो हुई है ज़रूर। यहाँ पे कितना हो गया, 40 10 50 10 60 69 होगा, न कि 59 होगा। अब यहाँ पर घटा लीजिए, 57 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वेन आरेख को सही ढंग से निरूपित करता है। अब ये वेन आरेख दिया हुआ है, अब उल्टा दिया हुआ है। सब में तो नाम दिया रहता है, वेन आरेख पूछता है, लेकिन इसमें वेन आरेख देकर के नाम पूछा है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑप्शन से चूज कीजिए। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ इंजीनियर स्नातक फ्रीलांसर, हम क्या करेंगे, इससे वेन डायग्राम का निर्माण करके चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं। जैसे इंजीनियर और स्नातक, स्नातक का मतलब ग्रेजुएट। जितने भी इंजीनियर होते हैं बीटेक किए हुए लोगों को इंजीनियर कहते हैं, और बीटेक का मतलब ग्रेजुएट, यानी कि ग्रेजुएट जब कंप्लीट करते हैं तभी इंजीनियर बनते हैं। तो यानी कहने का मतलब जितने भी इंजीनियर ई हैं सभी के सभी ग्रेजुएट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, अब फ्रीलांसर जो होते हैं वो स्नातक भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों स्नातक इंजीनियर सभी नहीं होते फ्रीलांसर, ये तो कंफर्म है, सभी फ्रीलांसर नहीं होते। हाँ कुछ होते हैं, तो इंजीनियर भी कुछ फ्रीलांसर में आ जाएंगे और स्नातक भी। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा जो कि परफेक्ट है। पहला ये हमारा ऑप्शन मिल गया है, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे हमें, ठीक है। तो पहला आपका आंसर मिल चुका है, पहला सही है। अब दूसरा चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, एग्जाम में मत कीजिएगा ऐसी गलती। है पहला मिल गया तो यहाँ प्रैक्टिस करें। देखिए अब क्या होता है, इंजीनियर डॉक्टर स्नातक। अब इंजीनियर जो होता है, इंजीनियर वो अलग चीज़ है, डॉक्टर जो है अलग डिग्री वाला है, लेकिन दोनों के दोनों ग्रेजुएट ही तो होते हैं, बगैर ग्रेजुएट का तो होंगे नहीं। इंजीनियर भी बीटेक करके बनता है, और जो है ये जो डॉक्टर होगा वो भी समझ लीजिए ग्रेजुएट ही हो जाएगा। जो BMS करे या MBBS करे वो ग्रेजुएट ही माना जाएगा। तो ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो इस तरीके से चलता है मामला। तो आगे भी चेक कर सकते हैं आप, लेकिन एग्जाम में ऐसी गलती मत कीजिए। जहाँ पे जो मिल जाए उसको टिक लगाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, डीपली समझ लिए उसको। इसलिए कि वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, इसको थोड़ा सा डीपली नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए कि विभिन्न विभागों में दी गई संख्याओं को व्यक्त की गई संख्याओं को दर्शा। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे ये सर्किल है ना, ये खेल कूद को दर्शा रहा है, इधर वाला सर्किल जो है ये संगीत को दर्शा रहा है, और इधर नीचे वाला जो सर्किल है ये बच्चे को दर्शा रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए, और उसमें जो संख्याएं दी उतनी ही तादाद बता रहा है। जैसे ये 50 संख्या है, 42 है, ये 8 है, ये उतने बच्चे, जैसे उतने बच्चे हैं या उतने संगीतकार हैं या उतने खेल कूद करने वाले। इसमें क्वेश्चन क्या करे उस पर ध्यान दीजिए, ऐसे कितने बच्चे हैं, यानी कि ये जो बच्चों वाला डायग्राम, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है लेकिन खेल कूद पसंद नहीं है।
अब यहाँ पर जो खेल कूद वाला है इसको तो घेर के ख़त्म कर दीजिए। जिसको कहे कि ये पसंद नहीं है उसके डायग्राम में जो भी नंबर आए उसको ख़त्म कीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि जिन्हें ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है, तो संगीत और बच्चों वाला जो घेरे हुए है हिस्सा उसको हमें चुनना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संगीत और बच्चे वाला, ये तो सिर्फ बच्चे हैं और ये तो सिर्फ संगीत है, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है, तो ऐसे बच्चों को चुनना है जो संगीत से घिरे हुए हों, यानी 42 ऐसे हैं जो संगीत से घिरे हुए, यानी 42 बच्चों को संगीत पसंद है। खेलकूद लेकिन नहीं पसंद था, तो मैंने खेलकूद वाला ही डायग्राम मिटा दिया, तो यहाँ पर 42 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। धड़ाधड़ पहले इसमें डायग्राम बना लेते हैं कथन की हेल्प से। कह रहा है कि सभी तारे चंद्र हैं, सभी तारे, जैसे ये सभी तारे क्या कह रहा है कि चंद्र हैं। ठीक है, चंद्र हैं। आगे कह रहा है सभी चंद्र ग्रह हैं, ये जितने भी चंद्र हैं वो क्या हैं, ग्रह हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ मैं बता दूं, अगर कहे कि सभी तारे चंद्र हैं निष्कर्ष में, तो उसको हमें सही कर देना है। अगर कहे सभी चंद्र ग्रह हैं तो उसको भी सही कर देना। अगर सभी तारे कहे ग्रह है तो भी सही कर देना। लेकिन अगर कहे सभी तारे चंद्र हैं तो ये सॉरी यहाँ से उल्टा, यहाँ पे अब उल्टा सोचिए। उल्टा कैसे सोचना है, अगर कहे सभी ग्रह तारे हैं तो वो गलत हो जाएगा। अगर कहे सभी चंद्र तारे हैं तो भी गलत हो जाएगा। अगर कहे सभी ग्रह चंद्र हैं तो भी गलत हो जाएगा। अगर कहे कुछ ग्रह चंद्र हैं तो सही हो जाएगा। अगर कहे कुछ चंद्र तारे हैं तो भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो अंदर वाला होगा वो सभी का सभी बाहर वाला हो जाएगा, लेकिन जो बाहर वाला होगा वो सभी का सभी अंदर वाला नहीं होगा, कुछ होगा। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने सट सारी चीज़ें बता दी, प्रैक्टिस कर लेंगे आपको भी पता चल जाएगा। 10 क्वेश्चन इस टाइप के कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कितना भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन क्यों ना हो, हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराता भी रहता हूँ। वीडियो को वॉच कर लीजिए, 100+ वीडियो देखने को मिलेंगी, मैथ की भी मिलेंगी, जाके वॉच कीजिए। कह रहा है कि कुछ चंद्र तारे हैं, क्या कह रहा है, कुछ चंद्र तारे हैं। यहाँ पर देखिए उल्टा वाला, उल्टे की तरफ जाते हैं। क्या कह रहा है, कुछ चंद्र तारे, इधर से जाइए, कुछ चंद्र तारे, यानी बाहर वाला कुछ अंदर वाला, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है सभी चंद्र तारे हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो सभी चंद्र तारे हैं, यानी कि जो बाहर वाला है वो सभी अंदर वाला, अभी मैं कह रहा था वो गलत काट देंगे। बाहर वाला सभी अंदर वाला कहेगा गलत काट देंगे, कुछ कहेगा तो सही काटेंगे, सभी कहेगा तो गलत काट देंगे। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये चीज़ जो मैंने बताया अगर याद है तो बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटफट क्वेश्चन का आंसर आता रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का। कर निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और निम्नलिखित दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा 5 महिलाएं हैं, सिमरन, वैशाली, नमिता, प्रीति और भावना, एक होटल में एक पार्टी के लिए मिलती हैं। वे वृत्ताकार टेबल के चारों ओर टेबल के केंद्र की ओर मुख करके बैठी। ये वृत्ताकार टेबल है, 5 महिलाएं केंद्र की तरफ मुख करके बैठी हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे आपकी महिलाएं बैठी हुई हैं। सबसे पहले तो इसका दायां बायां समझ लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे वाले हिस्से से हम सेट करेंगे। ठीक है, नीचे वाले हिस्से से अपने दाएं से स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका दाएं इधर है, उधर बिंदी लगाते जाइए, एक छोड़ एक, एक छोड़ एक, एक छोड़ एक, एक छोड़ एक, बिंदी लगा दीजिए। ये उसका दायां हो जाएगा। जिधर बिंदी नहीं है वो उनका बायां है, जिधर बिंदियां हैं वो उनका दायां है, जिधर बिंदियां नहीं उनका बायां है। ये कब होगा, जब केंद्र की तरफ मुख रहेगा तब। अगर उसके अपोजिट मुख रहेगा तो उसी का उल्टा हो जाएगा। बस आगे कह रहा है कि भावना वैशाली के दाईं ओर बैठी है। सबका मैं पहला अक्षर लूँगा, भावना वैशाली के दाईं ओर। मान लीजिए वैशाली को मैं वी से दर्शाता हूँ, तो इसके कह रहा है दाईं ओर भावना, यानी यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, बिंदी जिधर उधर दायां था मैंने उधर ही से बैठा दिया भावना को, भावना बी से मैंने दर्शा दिया। आगे कह रहा है सिमरन जो है प्रीति के बाईं ओर बैठी है, सिमरन प्रीति के बाईं ओर। अब यहाँ पर दोस्तों सिमरन को कह रहा है प्रीति के बाईं ओर। अगर प्रीति को मैं यहाँ पर बनाऊँ तो इसका बायां इधर है, मामला सेट नहीं हो पाएगा। तो क्या करूँगा, क्या प्रीति को मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तब जाके सिमरन यहाँ पे आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि प्रीति यहाँ पे हो और सिमरन यहाँ पे हो, यहाँ पर भी तो सेट हो सकते हैं। तो लेकिन चलिए देखते हैं कौन सा सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है, अभी पता चल जाएगा। आगे कह रहा है प्रीति जो है नमिता और सिमरन के बीच में बैठती है। प्रीति जो है इसकी बात कर रहा है, नमिता और सिमरन, यानी कि नमिता के लिए अगर यहाँ पर हम प्रीति और सिमरन को बनाते हैं तो नमिता यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन प्रीति बीच में नहीं आएगी। प्रीति नमिता और सिमरन के बीच में आना चाहिए। यानी कि जो पहली वाली स्थिति हमने बनाई थी, मैं साफ करके थोड़ा बता दूं, पहली वाली यानी कि ये स्थिति जो है ये स्थिति सही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर नमिता को रखते हैं तो प्रीति क्या हो जाएगी, नमिता और सिमरन के सिमरन और नमिता के बीच में प्रीति आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं कौन से कि हमने सही किया है कि गलत किया है। आगे कह रहे हैं इनमें से कौन नमिता के दाईं ओर है। नमिता के दाईं ओर इधर होगा और इधर कौन सी है, वैशाली है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड है। कह रहा है 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो कह रहा है 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। अगर ये कहता 2018 5 फरवरी
2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? तो हम क्या करते, सोमवार में एक घटा देते, एक घटा देते। क्या करते दोस्तों, मंडे में से एक घटा देते, वो आपका दिन आ जाता यानी संडे। कब होता? जब एक साल का अंतर होता था। हाँ, अगर यही 2018 के बाद 2019 कर देता, ये जोड़ते। देखिए, साल जब बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, साल जब घटेगा तो घटाएंगे, एक एक घटाएंगे। अगर लीप ईयर की बात होती, जैसे मान लीजिए 2020 आ जाता, तो दोस्तों उस कंडीशन में लीप ईयर की बात होगी, एक साल का अंतर रहेगा। जैसे 2019 से 2020 की बात होती, सेम डेट सेम महीना, सेम डेट सेम महीना, ये बात होनी। जैसे 1 मार्च से 1 मार्च तक की बात होती, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। यानी सोमवार होता तो 2 जोड़ करके क्या हो जाता, बुधवार हो जाता। देखिए, इस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। लीप ईयर में चूंकि क्या होता है, फरवरी 29 की हो जाती है, एक दिन बढ़ जाता है, इसकी वजह से हम 1 के बजाय 2 उसमें जोड़ते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर 18 और 9 की बात हो रही है, यहाँ पर 9 साल का अंतर है। 9 साल का अंतर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ट्रिक वही लगेगी। 9 साल का अंतर है तो 9 जोड़ दीजिए, 2009 की ना बात हो रही है तो 9 जोड़िए, 9 दूना 18, 9 साल घटाइए। लेकिन दोस्तों अभी रुकिए, 9 साल में कितने लीप ईयर आएंगे वो भी तो देखिए। तो 4 से भाग दे दीजिए, जितनी बार पूरा पूरा कटेगा, 4 दूना के 8, 2 लीप ईयर होंगे, उसकी वजह से 200 एक्स्ट्रा दिन बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर 9 दो 11, अब 11 सोमवार में घटाएंगे तो थोड़ा लेंदी लगेगा। अब इसको हम इसमें भी विषम दिन निकाल लेते हैं, 7 से भाग दे देते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो अगर 7 से ज़्यादा संख्या बने तो 7 से भाग दे दीजिए। जो रिमाइंडर आएगा, जैसे 7 करने 7, रिमाइंडर कितना आया, 7 4 11, यानी 4 रिमाइंडर आ रहा है। अब ये रिमाइंडर जो 4 आया उतना हम घटाएंगे, तो सोमवार में यानी मंडे में क्या करेंगे, 4 घटा देंगे। 4 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। उंगली पे आप घटा करके देख लीजिए, यानी मंडे के पीछे आप जाते जाइएगा, 4 बार पीछे चले जाइएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं? 9 जितने भी साल होंगे उतना तो हर हाल में, अगर आगे जा रहा है तो जोड़ेंगे, पीछे जा रहा है तो घटाएंगे, और साथ साथ लीप ईयर निकाल लेंगे, उसमें 4 से भाग दे करके जितने लीप ईयर होंगे उस हिसाब से काम करेंगे, एक्स्ट्रा उसमें और जोड़ देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करें, अपना 3:03 घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, 3:30 हो रहा है, कोण पूछ रहा है, थीटा का सूत्र होता है। और भी तरीके होते हैं, लेकिन ये सिंपल सा तरीका है। बहुत तरीके मैंने करा रखे हैं, लेकिन मुझको सबसे बेस्ट तरीका ये लगा। इसमें कुछ करना नहीं है, 60h अंतर 11m/2, बस हो गया आपका आंसर। इसमें क्या है, h 3 है, और मिनट क्या है, वही घंटा, मतलब आवर मतलब घंटा, 3 मिनट आपका 30, बस वही मान रख देना है। यहाँ पर h की जगह 3 रखेंगे तो 60 का 3 में गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 36 के 18, 180 अंतर 11m। 11 का मतलब m का मतलब 30 है, 30 का गुणा करेंगे 11 3 33, 330 हो जाएगा बटे में। तो ये अंतर ये बताता है कि बड़े में से छोटे को घटाना है। अगर माइनस कर देते तो माइनस में आ जाता, क्योंकि 330 में 180 में से 330 घटाते तो जो आंसर जो है माइनस में आता, माइनस में नहीं आना चाहिए एंगल, तो इसीलिए ये अंतर दे दिया जाता है, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाना। यहाँ पे 330 में से 180 घटा दीजिए तो 0 आएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। ये 2 का मतलब 150 बटे में 2 का मतलब 75 डिग्री। कितना आ गया, 75 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों कितनी टाइम लगेगी, बहुत लगेगा, 20 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा तो मुझको नहीं लग रहा है लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है। करा नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस एक ट्रिक जाननी है और इसका आंसर आप सेकेंडों में निकालेंगे। कितने में, सेकेंडों में। यहाँ पर 4 खाना है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें इस तरीके का फिगर हो, 4 खाना हो, 5 खाना हो, 6 खाना हो, इसे बढ़ता जाए, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप क्या कीजिए, नंबरिंग करते जाए, 1 2 3 4, उसके बाद इन नंबरों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, आगे बढ़ रहा है तो आगे +5 + 6 + 7, जितना बढ़ा बढ़े। अब 4 3 7, 7 2 9 1 10, इसमें त्रिभुज की संख्या 10। बस आप देखिए जादू, यहाँ पर देखिए उसी टाइप का फिगर 10, देखिए यहाँ पर भी देखिए उसी टाइप का सेम, इसमें खाना गिन लेंगे, 1 2 3 4, देखिए 4 ही खाना है। ऐसा नहीं कि 5 खाना वाला हो तो 10 कर दे, नहीं, 5 खाना वाला रहेगा तो फिर आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 4 खाना वाला है, चारों खाना का 4 3 7 2 9 1 10 जोड़ा गया, तब मैं ये 10 लिख रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि बस वैसे ही जितना भी खाना रहे 10 रहेगा, नहीं, देखिए 4 खाना बना हुआ है, ध्यान से काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पर खानों की संख्या कितनी है, 4 है, 10। अब चलिए और क्या है, यहाँ पर बीच में 1 है और ये बड़ा वाला 1 है। यहाँ पे 2 गया 10 × 30 2 32, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, दर्पण से रिलेटेड है। जानते हैं ट्रिक इसकी भी। जैसे दर्पण में क्या करता है, अगर आकृति इस तरीके से है तो ये लेफ्ट टू राइट, जैसे आपका अक्षर वाला होता है सेम वही चीज़ है, ऐसे घूम जाएगी। बस एरो अगर ऐसे है तो ऐसे घूम जाएगी, बस यही तो ट्रिक कहती है। कोई भी हिस्सा है लेफ्ट टू राइट घूम जाता है। बहुत सारी चीज़ें लेफ्ट टू राइट घूमने पर भी वैसे, अगर त्रिभुज ऐसे है, समबाहु त्रिभुज,
तो हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे तब भी ये आकृति ऐसे ही बनी रहेगी, वो बदलेगी नहीं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जहाँ जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, इस टाइप के। कुछ चीज़ें जैसे ओ है या सर्किल समझिए, ये भी ऐसे घूमेगा तब भी ऐसा ही रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं हो, चेंज होने के बाद भी वैसे ही देख, चेंज तो होती हैं, पलटती हैं, लेकिन वैसे ही दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर इसका दर्पण प्रतिबिंब कह रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो ये जो कार्नर पे जो पेंसिल टाइप आकार देख रहा है, पेंसिल का मुख ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये आपका पीछे का हिस्सा दिख रहा है, ये आपका जो है इधर हो जाएगा, और ये मुख जो है ये इधर घूम जाएगा, और ये एरो का हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ का एरो का ये तो होगा नहीं, एरो इधर ही रहेगा, एरो इधर आ गया, एरो इधर आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ ये भी इधर है, ये भी इधर है मुख। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका पीछे का, यहाँ पर तो मुख इनका भी सही था, दोनों का मुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पीछे का हिस्सा, नीचे का जो हिस्सा था वो घूम करके यहाँ पे आना चाहिए, जो कि आकृति सी में सही है। आकृति सी में सही है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई। मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।